कहा जाला ना, मुश्किल से भागल आसान होखेला, आ जिंदगी में हर पल इम्तिहान होखेला। मुश्किल से भागल आसान होखेला बाबू, आ जिंदगी में हर पल इम्तिहान होखेला। और डरे वाले के मिलेला कुछ ना जिंदगी में, डरे वाला के कुछ ना मिलेला जिंदगी में, आ डरे वाला के कदमों में जहान होखेला। यहाँ पे बच्चों देखिए जैसे कि लिखा गया फुल एक्सप्लेनेशन इंग्लिश वर्ब एंड 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी कॉम्पिटिशन की एग्जाम हो या फिर बिहार बोर्ड 11th एंड 12th की एग्जाम हो, या फिर बच्चों 9th और 10th क्लास में है, तो बिल्कुल आप क्लास को कर सकते हैं, क्योंकि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ चौहान सर बताने वाले हैं मस्त और जबरदस्त तरीका से। तो चलो लोग अब स्टार्ट कर जाए। फर्स्ट क्वेश्चन, he stopped dash a year ago, he doesn't want to start smoking anymore। तो यहाँ एक बात ध्यान देवे के बाद कि जब कभी भी स्टॉप अगर आ जाए, स्टॉप कहा जाए स्टॉप, तो याद रखा लोग स्टॉप के बाद आगे वर्ब फोर के प्रयोग करल जाला। और ये वर्ब फोर बच्चों, ये जो वर्ब फोर होखेला एकरा कहल जाला जीरण, जीरण कहल जाला। और एकर मतलब हो कि कोई भी काम करल छोड़ देना, जैसे कि बात करना छोड़ देना, जैसे वहां जाना छोड़ देना, झूठ बोलना छोड़ देना, स्टॉप टेलिंग अ लाई, स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप स्मोकिंग। स्टॉप plus V4 and this V4 is called gerund. That is why the answer will be option number A. Option number A, smoking. He stopped smoking a year ago. एक साल पहले वो धूम्रपान करना छोड़ दिया। आशा बा उम्मीद बा कि तरह लोग के समझ में आए होगी। आगे तो एक से एक रूल देखे के बाद बस देखते रहो लोग, समझते रहो लोग। क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट वीक आवर टीचर डैश अस अ डिफिकल्ट स्पेलिंग टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एक बात ध्यान देने के बाद अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस में यस्टरडे, अगो, लास्ट जहां दिखाई दी, अगो यस्टरडे लास्ट जहां कहीं भी दिखाई दी सेंटेंस में, कभी कभी हो सकता है सेंटेंस के शुरू में हो तो कभी सेंटेंस के अंत में हो, तो याद रखिएगा बच्चों यस्टरडे, अगो और लास्ट के बाद आगे इस सेंटेंस को हम लोग, इसी सेंटेंस को बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पे, जहां कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगो, यस्टरडे या फिर लास्ट दिया हो, तो इस सेंटेंस को हम लोग बच्चों बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होखेला गुरुजी जल्दी बताई। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मतलब बाबू, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मतलब होखेला वर्ब के सेकंड फॉर्म, वर्ब के सेकंड फॉर्म। कौन सा टेंस के मतलब? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मतलब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के प्रयोग होई कब? जब सेंटेंस में का देवल रही बच्चों, यस्टरडे, अगो, लास्ट। पास्ट इंडेफिनिट के मतलब का हो कि वर्ब के कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। और सेकेंड फॉर्म याद अगर नहीं थे तो सबसे पहले जाकर के आप वर्ब के सभी फॉर्म्स को याद कर लो बच्चों। सभी फॉर्म्स के याद करने की जरूरत बा, तब जाकर के इंग्लिश और भी ज्यादा आसान हो जाए, तब देखा लोग मजा तू लोग। तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म यहाँ पर अगर देखा जाए बच्चों तो कौन सा होगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि लास्ट दिया है और जब लास्ट दिया होगा तो यहाँ पे सी में क्या लिखा है जी? तो गेव लिखा हुआ है सर। लास्ट वीक आवर टीचर गेव अस अ डिफिकल्ट स्पेलिंग टेस्ट। चलो लोग आगे बढ़े के काम बाब। क्वेश्चन नंबर 3, सी डैश हर ऑफिस बाय 9 AM डेली। रूल देखा, मस्त और जबरदस्त ट्रिक के साथ, मस्त और जबरदस्त ट्रिक के साथ। रूल का कहता है यहाँ, तो रूल बा बच्चों बबुआ, रूल का बा यहाँ पर एवरी के साथ, याद रखा लोग। नंबर 1, नंबर 2 डेली के साथ। अगर कोई सेंटेंस दिख जाए एवरी और डेली के साथ, अगर कोई भी सेंटेंस दिख जाता, ध्यान देना इधर, हाँ एवरी और डेली के साथ बच्चों यदि कोई भी सेंटेंस दिया होगा
तो इस सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मतलब का होखेला? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल याद बा तू लोग के? का रूल होखेला बाबू? रूल होखेला V1 V5। अरे भाई पूरा रूल का होखेला सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये V1 V5 बच्चा, V1 V5 V1 V5 अब कहा का लगी, कब V1 लगी, कब V5 लगी, तो इहो सीखे के काम बा यहाँ। V5 तब लागेला जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट देवल रही। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ का लग जाए, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बच्चों V1 के प्रयोग होखेला V1। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट बा V5 के यूज होखी, तो का हो जाए यहाँ रीचेज। She reaches her office by 9 a.m. daily. She reaches her office by 9 a.m. daily। यानी ऑप्शन नंबर बी। अगर बच्चों यहाँ पे सी की जगह अगर दे लिखा होता तो रीच का यूज होता, सी की जगह दे होता तो किसका यूज? रीच का यूज, यानी V1 का यूज। ये V1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तू लोग बताओ लोग एक आंसर का होगी 4 के, जल्दी से बताओ लोग बाबू का होगी अगर आंसर। तू लोग बताओ लोग 4 के क्वेश्चन आराम से पढ़ो लोग, समझ में आ जाए। लिखल बा नाइदर यू नॉर योर सिस्टर, नाइदर यू नॉर योर सिस्टर शुड डैश देम, शुड डैश देम। अब देखा रूल पता नहीं ना बनी, रूल पता नहीं बाबू, आराम से बनी। देखा लोग रूल, सीखा लोग। चलो नाइदर और नॉर, नाइदर और नॉर, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर। ध्यान दिया लोग यहाँ, नाइदर डॉट 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 नॉर। जब कभी भी बबुआ नाइदर और नॉर के साथ, नाइदर नॉर के साथ अगर कोई भी दो गो सब्जेक्ट बाबू, सब्जेक्ट एकला 1 कहा जाता और एकला के सब्जेक्ट 2 कह देता नहीं। जब कभी भी दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर, नाइदर नॉर से, जैसे यहाँ नाइदर के साथ यू और नॉर के साथ योर सिस्टर बा, तो याद रखे के बा रूल के। रूल का होखी, रूल होखी कि जब कभी भी नाइदर नॉर से दो सब्जेक्ट जुड़ल रही तो आगे के जो वर्ब बा बाबू, वर्ब जो बा ई हमेशा हमेशा सब्जेक्ट 2 के हिसाब से, सब्जेक्ट 2 के हिसाब से, सब्जेक्ट 1 ना 2 यानी वर्ब के नजदीक में के बा सब्जेक्ट 2, यानी नजदीक वाला के हिसाब से, के हिसाब से नजदीक वाला के हिसाब से ई वर्ब होखी यहाँ सिंगुलर, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल। तो बाबू यहाँ पर यू के हिसाब से ना योर सिस्टर के हिसाब से आगे वर्ब होखी, आगे वर्ब होखी सिंगुलर या प्लूरल। तो एक जरा यहाँ क्वेश्चन देखा लो, क्वेश्चन बा इस तरह से नाइदर, नाइदर यू नॉर ही डैश गिल्टी। तो बताओ लोग यहाँ पर इज होखी कि आर होखी, यू के हिसाब से कि ही के हिसाब से। तो नियम कहता कि बाद वाला के हिसाब से, नजदीक वाला के हिसाब से, फर्स्ट वाला के हिसाब से ना, इहे खातिर ही के साथ इज के प्रयोग होखी बाबू, इज के प्रयोग। ई तो नियम समझ में आ गए सर। तो यहाँ पर का होखी शुड लिखल बा यहाँ। तो बाबू एक और नियम सीख ला यहाँ, नंबर 2, रूल नंबर 2 का होखी मॉडल वर्ब के साथ, मॉडल वर्ब ई शुड जो बा मॉडल वर्ब बाबू, जैसे कि शैल, जैसे कि विल, वैसे ही शुड मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 आवेला। ई बात के तू लोग याद रखिए लोग, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 के प्रयोग होगी। मॉडल के साथ V1, ये खातिर ऑप्शन नंबर ए हो जाए सही। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। टॉक, टॉक याद रखिए के काम बा। दो रूल यहाँ पर, नाइदर नॉर के साथ बाद वाला सब्जेक्ट के हिसाब से आगे वर्ब सिंगुलर या प्लूरल, जैसे नाइदर यू नॉर ही के हिसाब से इज होगी। चलो भाई आगे रूल नंबर 2 मॉडल के साथ दूसरा नंबर रूल, इंपॉर्टेंट रूल बाबू,
याद रखे के बाद मॉडल के साथ हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के प्रयोग होखेला, इहे खातिर यहाँ पर क्या हो जाए ऑप्शन नंबर ए टॉक। ई वर्ब के फिफ्थ फॉर्म बा, ई सेकेंड थर्ड फॉर्म और ई का बा वर्ब के फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 5 A bouquet of flowers dash required for the event। A bouquet of flowers बहुत अच्छा नियम बा बाबू, सीखे के काम बा, यहाँ ध्यान देवे के काम बा। जरा तू लोग ध्यान से देखा लो और बताओ लोग का होखी यहाँ, ध्यान देवे के काम बा यहाँ। A bouquet of flowers, bouquet बच्चों bouquet, a bouquet of flowers dash required for the event। देखा बाबू नियम का कहता, नियम बा एक, नियम ध्यान रखिए लोग, नियम का बा तो नियम बा कि यदि दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा हो, दो नाउन, तो लोग याद रखो लोग, दो गो शब्द कोई प्रीपोजिशन से जुड़ी प्रीपोजिशन से कनेक्टेड हो, जुड़ल रही, तो आगे जो वर्ब होखी बाबू, आगे जो वर्ब होखी, ई वर्ब बाद वाला नाउन के हिसाब से ना, पहला वाला नाउन के हिसाब से, दूसरा वाला नाउन ना, पहला वाला नाउन के हिसाब से आगे वर्ब होखी सिंगुलर या प्लूरल। पहला वाला याद रखिए के बा, पहला वाला वर्ब, पहला वाला नाउन के हिसाब से, पहला वाला शब्द के हिसाब से आगे वर्ब होखी सिंगुलर या प्लूरल बाबू। अब जैसे एक एग्जांपल दे दी सर, तो एग्जांपल देखा लोगे, अगर बाबू हम कहीं इस तरह से द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार डैश वेरी इंटेलिजेंट और स्मार्ट। द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार डैश वेरी स्मार्ट। बाबू यहाँ पर बिहार के हिसाब से ना, स्टूडेंट्स के हिसाब से वर्ब देवे के काम बा, सिंगुलर चाहे प्लूरल, स्टूडेंट्स प्लूरल बा, ई खाती यहाँ पर आर के प्रयोग होगी। अब यही नियम यहाँ लगावे के काम बा, जैसे कि अ बुके ऑफ फ्लावर्स, यहाँ फ्लावर्स के हिसाब से ना बाबू, क्योंकि ऑफ से दो गो शब्द जुड़ल बा, फ्लावर्स के हिसाब से ना, बुके के हिसाब से इस सिंगुलर बा, यहाँ वर्ब सिंगुलर होखी। अब बाबू सिंगुलर होखी तो आर हैव गलत, हैज और इज सही होखी। बाबू यहाँ इज के काम बा, इज यहाँ पर सही होखी। तू लोग के लागत होगी कि सर भीठर यहाँ लिखल बा तो यहाँ तो हैज सही होकर चाहत रहे, बाबू यहाँ हैज ना होखी। यहाँ पर कहल जाता कि कोई घटना खातिर, कोई इवेंट के लिए, किसी भी प्रोग्राम के लिए, आप समझ सकते हैं, किसी प्रोग्राम के लिए फूलों का एक गुलदस्ता की जरूरत है, तो बच्चों इसलिए यहाँ पे इज का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और इज सही होगा। इसके नियम पे विशेष चर्चा हम किसी आगे वीडियो पे करेंगे कि ऐसे वाक्यों में हैज का प्रयोग क्यों नहीं होता है। आगे बच्चों नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, माई मदर अलॉन्ग विथ अदर्स डैश वरीड। अब यहाँ पे बाबू एक और नियम आप लोगों को सीखना होगा। नियम क्या है, तो नियम ये है बच्चों, अगर दो सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू, अगर बच्चों दो सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू विथ से कनेक्टेड हो, विथ से जुड़ा हो, अलॉन्ग विथ से जुड़ा हो, अलॉन्ग विथ से जुड़ा हो, टुगेदर विथ से जुड़ा हो बच्चों, टुगेदर विथ से जुड़ा हो बाबू, अगर एज वेल एज से जुड़ा हो, तो ये सब याद रखना पड़ेगा बाबू। ना याद रखबो तो काम फिर गड़बड़ा जाए। कौन कौन सा शब्द है यहाँ पे जिससे दो सब्जेक्ट जुड़ा होगा, विथ, along with, together with, as well as। If two subjects are connected by these all the words, then the verb will be used according to subject one, not subject two।
This is subject 1 and according to this subject we use the verb singular or plural. ना समझ में आयल बच्चों? ध्यान देने के काम बा यहाँ। अगर दो को सब्जेक्ट विथ वाला से जुड़ल रही तो लोग याद रखो लोग विथ वाला से अगर दो को सब्जेक्ट विथ वाला से जुड़ल रही तो पहिलका सब्जेक्ट के हिसाब से आगे वर्ब देवे के काम बा। आगे वर्ब पहिलका सब्जेक्ट के हिसाब से दियाई, दूसरका सब्जेक्ट के हिसाब से ना। पहिलका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रही तो आगे सिंगुलर वर्ब, आ पहिलका सब्जेक्ट अगर प्लूरल रही बच्चों तो आगे प्लूरल वर्ब। अब एग्जाम्पल देखा लोग यहाँ पूरा समझ में आ जाए। एग्जाम्पल का बस देखो एग्जाम्पल नंबर 1, he as well as I dash going there। यहाँ पे बच्चों हम लोग किसके हिसाब से वर्ब देंगे? ही के हिसाब से या आई के हिसाब से? नियम कहता है सर फर्स्ट वाले के हिसाब से, सेकेंड वाले के हिसाब से नहीं। आपसे पूछा जाए बच्चों यहाँ पे इज एम आर फील करना है तो ऐसे कंडीशन में फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से बच्चों यहाँ पे वर्ब लगा देंगे। हालांकि सेंटेंस जब बनेगा बच्चों तो देखने में लगेगा आई के साथ इज कैसे हो सकता है। अरे भाई इस बात को छोड़ो, आप नियम को याद रखेंगे। ही के साथ में इज होगा, ही के साथ में इज होगा, देखने में लग रहा है कि आई के साथ में इज है। ऐसे कंडीशन में बच्चों ओरिजिनल सब्जेक्ट जो होता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, सेकेंड वाला नहीं। एंड दैट इज व्हाई अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट वी यूज द वर्ब सिंगुलर एंड प्लूरल। इसलिए यहाँ पे बच्चों मदर के हिसाब से, अदर से नहीं, मदर के हिसाब से वर्ब सिंगुलर होगा। तो जब सिंगुलर होगा बच्चों तो बाकी सब प्लूरल है, ये सिंगुलर है सही। तो चलो बच्चों आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन का कहता बाबू जरा पढ़ा एकरा के। सी डैश नॉट टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। सी डैश नॉट टेक a lot of stress। स्ट्रेस मतलब बाबू, स्ट्रेस के मतलब कहा जाए ना डिप्रेशन, स्ट्रेस प्रेशर, यानी बहुत ज्यादा जो है बच्चों उसे प्रेशर, बहुत ज्यादा उसको स्ट्रेस जो है लेने की आवश्यकता नहीं है। और बच्चों याद रखे कामबा यहाँ पर सी नीड के प्रयोग होगी, नीड। सी नीड नॉट टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, उसे ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे नियम के सीखा बच्चों। नियम का कहता जब कभी भी नीड वाला बच्चों, नीड वाला ये नीड जो बा और डेयर जो बा, नीड और डेयर के साथ अगर दो गो नियम याद रखोगा कभी इंग्लिश में गलती ना होगी। नीड और डेयर का कहता ध्यान देवे का बा जब कभी भी बच्चों नीड और डेयर रही तो ध्यान दिया लोग एकर यूज अलग अलग दो प्रकार से करल जाला। दो प्रकार से नंबर 1 बच्चों एक तावेला नीड के साथ बच्चों नॉट, जेकरा इस प्रकार में बच्चों हम लोग जिसको इस प्रकार में हम लोग लिख देते हैं। और दूसरा बच्चों नीड के साथ नहीं डेयर के साथ नॉट होगा जिसको हम लोग डेयरंट भी कह देते हैं। डेयरंट ये बच्चों ये जो है इसको हम लोग कहते हैं कि भाई नीड और डेयर जो है ये मॉडल वर्ब के रूप में आया है। कौन सा वर्ब? इस प्रकार से अगर कहीं नीड या डेयर आए तो इसे कहेंगे नीड। किस तरह से आया? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के रूप में बाबू जब नीड और डेयर आवेला तो अपन साथ में नॉट लेकर के, नॉट इस तरह से चाहे शॉर्ट फॉर्म में नॉट रहेगा मॉडल वर्ब। और दूसरा नंबर बाबू, दूसरा नंबर 2 का बा रूल का बा नंबर 2। तो बाबू नीड और डेयर जो बा कभी कभी नीड डेयर इस प्रकार में यूज होखेला बाबू, नीड और नीड्स, नीड और नीड्स। आ कभी तो बाबू नीडेड भी होखेला, नीडेड। और डेयर या डेयर्स या बाबू कभी डेयर।
तनी ध्यान से देखो लोग, तब बाबू समझ में आ जाई। ये जो दूसरा नंबर बा एकरा कहल जाला कि नीड आ डेयर जो बा, नीड आ डेयर एकर प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भइल बा। कौन सा वर्ब? मेन वर्ब। बाबू नीड आ डेयर के प्रयोग दो प्रकार से होखेला, एक मॉडल वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। जब नीड आ डेयर मॉडल के रूप में, मॉडल के जब एकरा पर नियम लागेला तो ई किस प्रकार से का दिखी? नीड नॉट दिखी बाबू, डेयर नॉट दिखी, शॉर्ट में का दिखी? नीडंट आ डेयरंट। जब ई केकरा नियर काम करी? मेन वर्ब के जैसा काम करी बाबू। तो ऐसे कंडीशंस में, ऐसे कंडीशन में बाबू ये नीड जो बा कभी नीड दिखी, कभी नीड्स दिखी, कभी नीडेड दिखी, या फिर डेयर कभी डेयर्स दिखी, कभी डेयर्ड दिखी। अब पता कैसे चली कि सर कब कौन सा इस्तेमाल करना होगा? तो बाबू जब ये मेन वर्ब के जैसा काम करता है तो ऐसे कंडीशन में इसे हम लोग कहते हैं कि ये टेंस के नियमों पे आधारित होता है। टेंस का नियम, ये बाबू प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। वो कैसे? तो बाबू जब ये मेन वर्ब का काम करता है तो V1 V5 या V2 के नियम पे ये चलता है, V1 V5 या V2। और निगेटिव होता है तो इसके साथ हम लोग डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट का प्रयोग करके सेंटेंस बनाते हैं। वैसे तो बाबू इसको डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता है, इसको डिटेल से पढ़ेंगे और आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। फिलहाल याद रखेंगे यहाँ पहले से नॉट दिया था बाबू, इसलिए हम नीड लगा दिए। और जब इसका यूज हम लोग नीड्स के रूप में करेंगे बाबू तो आगे नॉट ऐसे नहीं होगा। जब इसका बच्चों मॉडल वर्ब के रूप में होगा तो ये हो गया, और जब इसी का यूज हम लोग मेन वर्ब के रूप में करते हैं तो इसका निगेटिव जब बनता है तो किससे बनेगा? डू और डज नॉट से, या फिर डिड नॉट से बाबू, डिड नॉट से। इसके साथ में नॉट लगा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। $2 डैश अ स्मॉल अमाउंट, याद रखिए के काम बा। जब कभी भी $2 लिखल रही, 10,000 लिखल रही, 6 माइल्स रही, या फिर बाबू 6 माइल्स रही, या फिर अगर 5 ईयर्स दे दे, कहे के काम बा, कहे के मतलब बा बाबू कि इन नियम के चौहान सर कहेलन DTHवा वाला नियम, DTHवा वाला नियम। कौन वाला? DTHवा वाला नियम। इन नियम का बा तो ध्यान दो लोग। डी के मतलब बाबू डिस्टेंस, और टी के मतलब टाइम, एच के मतलब हाइट, और डब्ल्यू मतलब वेट, और ए मतलब अमाउंट। जब कभी भी कोई भी सेंटेंस में, चाहे कोई भी सेंटेंस हो के बाबू, अगर कोई भी सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड दे देवे जो कि डिस्टेंस के दिखावत हो, या फिर टाइम के दिखावत हो, या फिर हाइट वेट चाहे अमाउंट के दिखावे खातिर वर्ड के इस्तेमाल करल गई हो, तो ऐसा कंडीशन में जैसे $2 बाबू ई अमाउंट के दिखावता, ऐसा कंडीशन बाबू एक धाकड़ ट्रिक याद रखे के काम बा। धाकड़ ट्रिक, आ ट्रिक का बा गुरुजी जल्दी बताई। ट्रिक बा बाबू, ट्रिक बा कि अगर इस टाइप के सेंटेंस में बाबू आर्टिकल दिख जाई, का दिख जाई? आर्टिकल दिख जाई बाबू। आर्टिकल में ए आ एन देवल रहेला, ए आ एन। अगर बाबू एकर सेंटेंस में आर्टिकल ए एन जहां दिख जाई तो ऐसा कंडीशन में वर्ब सिंगुलर लगा दिहल, वर्ब का सिंगुलर, आ ना दिखी तो प्लूरल, ना दिखी तो प्लूरल। देखो एग्जांपल देखा लोग यहाँ, जैसे एग्जांपल हम देवता नहीं। नंबर 1 अगर बाबू कह दी हम इस तरह से 5 years डैश अ
लॉन्ग टाइम। आ दूसर का बाबू देखा लो 5 years डैश पास्ट वेरी फास्ट। तो बाबू देखा लो तारा लोगों से पूछल जाता कि बतावा लोग कि यहाँ इज आर यहाँ हैव आ हैज देके दुइये गो ऑप्शन देवता नहीं। हालांकि एग्जाम में तब 4 गो ऑप्शन रहेगा, 2 गो ऑप्शन। अब बतावे कि काम बा कि कौन सा ट्रिक का बा। ट्रिक का बा बाबू कि अगर आर्टिकल देवल रही तो धाकर ट्रिक बा बाबू याद रखे के बा। आर्टिकल रही तो कैसे वर्ब सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस में बाबू आर्टिकल है, कौन सा सेंटेंस में आर्टिकल दिया हुआ है। तो आप पाएंगे कि सर आर्टिकल तो फर्स्ट वाले में दिया है तो फर्स्ट वाले में सिंगुलर होगा। जी हाँ सही। क्या सेकेंड वाले में भी कोई आर्टिकल है? नहीं सर। तो यहाँ पे आप प्लूरल कर दीजिए बाबू, हैव होगा। सही हो गया। यही तो है ट्रिक। कितना आसान सा है। और अब अगर आप ये ट्रिक सीख गए हैं तो आप इस सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। क्या बनेगा बाबू? ये वाला सेंटेंस यहाँ गया, ये सेंटेंस $2 डैश अ स्मॉल अमाउंट। बाबू यहाँ पे ए लिखा हुआ है इसलिए प्लूरल तो होगा नहीं, प्लूरल तो होगा नहीं। इज अ स्मॉल अमाउंट की हैज अ स्मॉल अमाउंट। तो आप कहेंगे गुरुजी इज अ स्मॉल अमाउंट होगा, $2 इज अ स्मॉल अमाउंट। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं द रूलर्स एंड द मिनिस्टर। बाबू एक से एक रूल यहाँ पे है जो कि हम लोग सीखेंगे आज की इस वीडियो में। तो एक बार बच्चों आप लोग अवश्य ही लाइक कर दीजिएगा बच्चों और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को क्लास। और एक बात बच्चों आप भी सीखिए और अपने दोस्तों को भी आप शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो जो है बहुत सारे विद्यार्थी लोग इस नियम को वीडियो में बताए गए जो भी वर्ब से रिलेटेड नियम है वो सभी लोग सीख ले। आप अपने मित्रों को सेंड करेंगे, आप जितने भी एजुकेशनल ग्रुप है बच्चों वहां आप सेंड करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग इस वीडियो को देखें। देखा अब आगे बाबू, देखा बाबू आगे अब द रूलर एंड द मिनिस्टर। बाबू रूलर मतलब का रूल मने होखेला, रूल मने होखेला बाबू नियम। आ ये रूल मने होखेला शासन करना। आ रूलर मने बाबू शासन करने वाला यानी शासक। और मिनिस्टर तो पते हो कि तू लोग के मंत्री। तो बाबू एक नियम यहाँ पर सीखा लोग, बहुत अच्छा नियम बा, जबरदस्त नियम बा। नियम का बा, नियम बा बाबू अगर अगर एंड से बाबू एंड से नियम 2 गो बा यहाँ पर। पहल का नियम उकर बाद दूसर का नियम। आ दोनों नियम सीख ले तब ओकर बाद गलती काहे के होची एग्जाम में। बिल्कुल गलती के कोई गुंजाइश नहीं है, गलती के कोई गुंजाइश नहीं है बाबू। ध्यान देवे के काम है। यहाँ कहल जाला ना मुश्किल से भागल आसान होखेला, आ जिंदगी में हर पल इम्तिहान होखेला। मुश्किल से भागल आसान होखेला बाबू, आ जिंदगी में हर पल इम्तिहान होखेला। और डरे वाले के मिलेला कुछ ना जिंदगी में, डरे वाला के कुछ ना मिलेला जिंदगी में। आ लड़े वाला के तक कदमों में जहान होखेला होखेला। तो बाबू हमेशा जो बा हमेशा संघर्ष करते रह, हमेशा चुनौती के स्वीकार करते रह, लड़ते रह, तब देखा आगे बढ़ते रह। तो यहाँ पे देखा बाबू रूलर एंड द मिनिस्टर, रूलर एंड द मिनिस्टर डैश किल्ड। बाबू नियम सीखे के काम बा यहाँ पर और रूल सीख जेबा कभी कोई गलती ना होगी। देखा जब कभी भी दो नाउन बाबू एंड से जुड़ल रही, एंड से जुड़ल रही और पहिलका नाउन के साथ, कौन सा नाउन के साथ? पहिलका नाउन के साथ बाबू कोई आर्टिकल देवल रही। आर्टिकल नियम तक कहेला सर पॉजेसिव एडजेक्टिव के भी, पॉजेसिव एडजेक्टिव। आप आर्टिकल समझ लो बाबू, आर्टिकल देवल रही। तो ऐसा कंडीशन में बाबू एकरा से पता चलेला कि ई जो बा ई कोई एक के आदमी खातिर आयल बा, एक के व्यक्ति के दिखावता, एक व्यक्ति के। जब एक व्यक्ति के बाबू दिखावता तो ऐसा कंडीशन में यहाँ पे वर्ब पूछल जाई कि वर्ब का होखी। तो फटाक से बता दी है लोग कि सर जब एगो बात सिंगुलर होखी यही से वर्ब सिंगुलर होखी बाबू, वर्ब सिंगुलर होखी। एग्जांपल लेकर हम देते नहीं बाबू, जरा ध्यान दिया यहाँ पर एक एग्जांपल का बा। एग्जांपल देखा लो, ध्यान दिया लो। एग्जांपल लेकर जैसे हम कहते नहीं बाबू अ सिंगर
and dancer, dancer, dash, dash, coming, coming on the stage, on the stage, a singer and dancer dash coming on the stage। बाबू सुने में तो लागत है यहाँ कि दो गो बा आदमी, एगो सिंगर बा और दूसर का डांसर बा। सुने में ऐसा लागत है, देखे में लागत है, पढ़े में लागत है कि एगो सिंगर बा और एगो डांसर बा, लेकिन बाबू गलत है। केगो आर्टिकल बा? एगो। एगो आर्टिकल बा बाबू तो एक के आदमी बा जो कि सिंगरो बा और डांसरो बा। ऐसा तो हो सकेला कि एक के आदमी बा जो कि सिंगरो बा और डांसरो बा। बाबू एक आर्टिकल एक आदमी, एक ही आदमी यहाँ पर है बाबू जो कि सिंगर और डांसर दोनों है। और जब यहाँ पर एक ही आदमी है तो ये सिंगुलर है। और यहाँ वर्ब आपसे पूछेगा इज की आर, तो यहाँ जब एक ही आदमी है तो यहाँ इज का यूज होगा बाबू। समझ में आ गई? बिल्कुल। एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 बाबू ध्यान दिया लो। अगर कहिए बाबू द टीचर, द ऐसे बाबू ऐसे, द प्रिंसिपल एंड टीचर डैश इन द ऑफिस, इन द ऑफिस। अब बाबू इज सिटिंग की आर सिटिंग, इज सिटिंग इन द ऑफिस की आर सिटिंग। तो बाबू यहाँ ध्यान दो, देखे में लागता कि दूगो आदमी बा, एगो प्रिंसिपल और दूसर का टीचर बा, तो दूगो बा तो आर सिटिंग होखी। गलत बाबू, आर्टिकल के गो बा, आर्टिकल एगो बा गुरुजी। तो एगो आर्टिकल बा तो एक के आदमी बा जो कि प्रिंसिपलो बा आ टीचर भी बा आ उ जो बा सिटिंग इन द ऑफिस, इज सिटिंग इन द ऑफिस, ऑफिस में बैठल बा। तो यहाँ पे बाबू ऐसे कंडीशन में इज का यूज करेंगे, आर का यूज नहीं करेंगे। आगे इसी का बच्चों रूल एक और है, अगर दोनों जगह रहेगा आर्टिकल अ सिंगर एंड अ डांसर, द प्रिंसिपल एंड द टीचर, दो आर्टिकल रहेगा बच्चों तो दो आदमी है, प्लूरल वर्ब। नोट कर लीजिएगा दिल और दिमाग दोनों में। एक आर्टिकल एक व्यक्ति, दो आर्टिकल दो व्यक्ति, तीन आर्टिकल तीन व्यक्ति, जितना आर्टिकल बाबू उतना व्यक्ति। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट विल डैश द ऑर्डर सुन। ये तो एकदम आसान बा। मॉडल वर्ब के साथ बाबू, मॉडल वर्ब के साथ चाहे शैल होके, चाहे विल होके, चाहे कैन होके, चाहे कुड होके, चाहे शुड होके, चाहे मस्ट होके, मॉडल वर्ब के साथ बाबू, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा V1। ये नियम याद रखो लोग। आउ भी नियम बा बाबू, वर्ब से रिलेटेड एगो आउ वीडियो पढ़ल बा लाइव क्लास वाला, तनी ओकरा देख लिया लोग, तब जाके एकदम मजा आए वाला बा। मॉडल के साथ बाबू और भी नियम बा। मॉडल के साथ अगर हैव लग जाला नु, हैव, तो बाबू भीठड़ भी दिखेला, तो ओकरे मत कहो कि सर ई कैसे हो गेल भीठड़। अरे भाई हैव बा, हैव तो भीठड़ होखी, आ ना तो डायरेक्ट रही तो V1 होखी। ये सब रूल बाबू, और भी कुछ दो तीन गो रूल बा, याद रख लेबा तो सब कुछ क्लियर हो जाई। जा करके वो वीडियो को देख लिया लोग, एगो लाइव क्लास में जा करके बाबू एगो वीडियो बा वाला ओकरा देखबो लोग, सब कुछ समझ में आ जाई। देखा लोग यहाँ तो मॉडल के साथ V1 बाबू, शैल विल बा, मॉडल वर्ब बा, तो अब यहाँ पर V1 कौन बा, ध्यान से देखा लोग। V1 मिली बाबू ऑप्शन सी, बाकी सब वर्ब जो बा बाबू सब गलत बा। ऑप्शन सी जो बा ये सही हो जाई। आ सेंटेंस का बनी बाबू पास। नेक्स्ट, दे डैश मी ऑन माय बर्थडे एवरी ईयर। बाबू एवरी आ डेली के साथ V1 V5, एवरी आ डेली के साथ बाबू V1 V5, ये खातिर दे के साथ बाबू V1 के यूज होखी, बी सही होखी। आई हैव टू डैश द कॉन्फ्रेंस। अब देखा लोग यहाँ पर तनी ऐसा क्वेश्चन के एक खाली सीख लो लोग अच्छा से, ताकि एग्जाम में कभी गलती ना होके। जब कभी भी टू के बाद ऐसे पूछे ना, टू के बाद जब ऐसे पूछे, टू के बाद बताओ वर्ब का होखी, वर्ब का होखी, ऑप्शन देले रहे इस तरह से, तो याद रखिए लोग टू के बाद वर्ब जो होखेला, टू के बाद वर्ब जो होखेला वो पहिलका वर्ब होखेला बाबू, पहिलका वर्ब। आईएनजी वाला ना, एकदम ना, ईडी वाला भी ना, एसईएस वाला भी ना, काहे कि एसईएस वाला बाबू V5 कहाला, V5। आईएनजी वाला कहाला बाबू V4।
आ जब ईडी वाला रहेला ना, ईडी वाला तो एकरा कहल जाला V2 आ V3। अब बाबू ई जो बा ई V1 बा, V1 जब रही तो एकदम सिंपल, जो याद कैले रहबा, जो याद करेला, जैसे आना के कम, जाना के गो, खाना के ईट, ये बा V1। तो V1 या V5 बच्चों, तो यहाँ पे 2 के बाद कौन सा वर्ब V1, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट, मीजल्स डैश अ कॉमन डिजीज, अ कॉमन डिजीज एक साधारण बीमारी है बाबू, एक साधारण बीमारी है। कौन? मीजल्स जो है एक बीमारी है, तो ये एक बीमारी है बाबू। तो याद रखिए लोग, तू लोग के दिमाग में सेट का रहेला कि एस बात प्लूरल बा, हमार देवल प्लूरल हो जाए गलती। अरे भाई बहुत सारा ऐसा शब्द होखेला बाबू जो एस के साथ रहेला, बाकी वो प्लूरल ना रहेला। और वो सब शब्द कौन कौन बा? तो बाबू उस सब शब्द में से कुछ शब्द के याद रखिए लोग। वो सब जो शब्द रहेला बाबू, नेम ऑफ डिजीज रही, नेम ऑफ डिजीज रही बाबू, का रही? डिजीज रहेला। और यानी बीमारी के नाम रही बाबू, या फिर बाबू नेम ऑफ गेम्स रहेला, नेम ऑफ गेम्स एकरो नियम बा, बता दे हम, ट्रिक बा, बता दे हम। नेम ऑफ बुक्स बाबू, बुक्स यानी कि किताब के नाम, किताब के नाम बाबू, याद रखिए लोग सब। क्या क्या याद रखना है बाबू? नेम ऑफ डिजीज, नेम ऑफ गेम्स, नेम ऑफ बुक्स यानी किताब का नाम, खेल का नाम और बीमारी का नाम। अगर कभी भी दिया हो एस के साथ, भले रहेगा एस के साथ, लेकिन वो हमेशा बाबू सिंगुलर। और एक बात याद रखिए लोग, नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट, जैसे चला बात करल जाए एग्जाम्पल के ऊपर। एक एग्जाम्पल बाबू जरा ध्यान दिया लो, नेम ऑफ सब्जेक्ट के देखा इसे एग्जाम्पल दे देवेला, जैसे कि लिख देवेला इस तरह से, मैथमेटिक्स डैश एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ऐसे बाबू लिखा रहे, मैथमेटिक्स डैश एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब बाबू तारा लोग खातिर एगो ट्रिक बतावा थी, तनी दिमाग में डाल दिया तुमकरा। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखी तो ध्यान दिया लोग, ई चीज का बा ई पते नहीं खे, तो आगे देखे लो लिखा रही कि बीमारी बा, ई का बा तो सब्जेक्ट बा, कैसन सब्जेक्ट बा? एगो मजेदार सब्जेक्ट बा। कैसन बीमारी बा? एगो कॉमन बीमारी बा। तो बाबू जब वो बीमारी से क्वेश्चन रही तो डिजीज लिखल रही, आ खेल से क्वेश्चन रही तो गेम लिखल रही, आ किताब से क्वेश्चन रही तो बुक लिखल रही, आ सब्जेक्ट से क्वेश्चन रही तो सब्जेक्ट लिखल रही। तो जब ऐसा लिख दी तो दिमाग लगा दी लोग कि ये देखे में लागता प्लूरल, बाकी बात सिंगुलर, आ वर्ब दिया सिंगुलर, इसीलिए बाबू यहाँ पे इज का यूज, तो यहाँ भी इज का यूज, आगे सब गलत। नेक्स्ट, वी डैश डन इट येट, देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन बा, आ कितना हाल एग्जाम में पूछल गइल बा। तनी क्वेश्चन बैंक उठा करके तनी ताक झाक लीजिए लोग, समझ में आ जाए। येट के प्रयोग जहां कहीं भी दिखाई दी, दिखाई तो देवे करी, अब दिखाई दी, अभी तक ना दिखाई दे होगी, बाकी अब जरूर दिखाई दी। येट के साथ नियम याद रखिए लोग, जब येट जो बा किसी भी सेंटेंस के बाबू अंत में, येट जो है किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर दिख जाए तो आप नियम याद रखेंगे। नियम का याद रखबा बाबू, नियम याद रखिए कि सेंटेंसवा के हैव नॉट से या फिर हैवंट से बाबू, हैवंट, चाहे हैज नॉट से हैज नॉट या हैजंट। अब बाबू ये दोनों के वाक्य में भीठड़ आगे लगेगा, भीठड़ बाबू, हैव नॉट या हैज नॉट, हैव नॉट या हैज नॉट, हैवंट या हैजंट। और आगे कौन सा वर्ब बाबू? आगे कौन सा वर्ब? भीठड़। यहाँ पे भीठड़ यहाँ लिख देते हैं बाबू, भीठड़, भीठड़ तो रही ही, लेकिन ई बात के याद रखिए लोग, ये फटाक से बन जाई। तो देखो वी बाबू तो हैवंट होगी, ऑप्शन नंबर डी। येट के हिंदी होखेला सोना, येट के हिंदी का होखेला बाबू सोना बाबू। तो अभी तक, अभी तक, अब तो अपना समझ में आई। येट के मतलब बाबू अभी तक। और याद रखेंगे आप किसी भी सेंटेंस में यदि येट आ जाएगा ऐसे कंडीशन में, हम लोग सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट
टेंस के निगेटिव वाक्य से बनाते हैं, निगेटिव वाले नियम से बनाते हैं, हैव नॉट या हैज नॉट से। और हैज नॉट और हैव नॉट को कभी कभी मिलेगा हैजंट या हैवंट, और आगे मिलेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म बाबू, जैसे यहाँ डन लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, डैश यू सी देम यस्टरडे क्वेश्चन मार्क। अरे भाई जब यस्टरडे वाला अगो वाला जब आ जाए, यस्टरडे वाला जब आ जाए, अगो वाला आ जाए, लास्ट वाला आ जाए बाबू, तो याद रखना है इसके सेंटेंस को हम लोग बना देते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। पास्ट इंडेफिनिट यानी V2। जब निगेटिव या क्वेश्चन होगा रे बाबू, निगेटिव या क्वेश्चन याद रखेंगे, निगेटिव होगा या क्वेश्चन होगा, निगेटिव और क्वेश्चन में इसके वाक्य को बच्चों हम लोग बनाते हैं डिड से, और डिड लग जाता है तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बाबू क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, डिड से बनेगा ये, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉट ए सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ही वाज यंग ही डैश स्विम वेरी वेल, ही वॉन मेडल्स एंड चैंपियनशिप्स। तो ध्यान देना है यहाँ पे बच्चों सेंटेंस को पढ़ करके समझ में आ रहा है कि ये जो है पास्ट की कैपेसिटी की बात की जा रही है, पास्ट की एबिलिटी की बात की जा रही है, और पास्ट की कैपेसिटी और एबिलिटी की बात करेंगे बच्चों, ऐसे कंडीशन में हम लोग कैन की पास्ट कुड का यूज कर देते हैं। कैन का यूज करते हैं बच्चों हम लोग नंबर 1 प्रेजेंट एबिलिटी के लिए, प्रेजेंट एबिलिटी के लिए बच्चों, और कुड का यूज करते हैं हम लोग पास्ट की एबिलिटी के लिए। पास्ट की एबिलिटी के लिए कुड, प्रेजेंट की एबिलिटी के लिए बच्चों एबिलिटी यानी कहने का मतलब है क्षमता के लिए। एबिलिटी यानी कि किसके लिए बच्चों, क्षमता के लिए। प्रेजेंट की क्षमता कैन से, पास्ट की क्षमता कुड से। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, पास्ट की बात है इसीलिए कुड। कैसे पता चला सर पास्ट का है, तो देखिए ना लिखा है ही वाज यंग। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, डैश आई टॉक टू द मैनेजर। अब यहाँ पे याद रखोगे बच्चों, यहाँ पे याद रखोगे बच्चों, यहाँ पे याद रखना है एक बात, ध्यान देने के काम है बाबू, आईने उन्हें घुमला से काम ना होगी, तो ध्यान दे दो, ना तो एग्जाम जो बा एकदम जैसे धीरे धीरे नजदीक आवता तो लोग के नाटक लौटे के और ज्यादा बढ़ते चले जाता। अब तनी आराम से अच्छे से पढ़ लो, ना तो सुन ले बनो एगो वीडियो डाले बनी ना करबा कष्ट तक कहां से आइबा फर्स्ट। देखा लोग यहाँ, तो डैश आई टॉक टू द मैनेजर। बाबू यहाँ पर ध्यान दिया लोग, काहे कि रिवीजन में रिवीजन बा, जैसन करबा रिवीजन औसन के झाड़ के डिवीजन, आ ना करबा रिवीजन बाबू रिजल्ट ना बनी वैसे। तो ध्यान दो लोग, तो यहाँ पर बाबू क्या हो जाए, डैश आई टॉक टू द मैनेजर, यहाँ मॉडल वर्ब के सारा ऑप्शन बा, आ मॉडल वर्ब के क्वेश्चन जब ऐसा दिख जाई तो समझ जिया लोग कि ये जो बा एक तरह के रिक्वेस्ट खाती सेंटेंस आइल बा। सेंटेंस पढ़ के समझे पड़ी, थोड़ा सा 10 12 20 25 एग्जांपल बनेगा तो अपने आप दिमाग काम करे लगे। आ जब रिक्वेस्ट के बात होगी बाबू, तो रिक्वेस्ट के दिखावे खातिर, परमिशन के दिखावे खातिर, परमिशन बाबू, परमिशन खातिर हमनी के मे के यूज करी ला जा। मे मॉडल वर्ब कौन सा, मे का यूज बाबू सुन ले बारा ना रे, बहुत बोले हो मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, तो का बा परमिशन तो लेवल जा रहा वहां पर, तो मे का यूज बाबू। और मे के साथ नियम क्या का बा, मे के साथ सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बाबू। ई मे के रूल बा, परमिशन लेवे या चाहे देवे खातिर दोनों लो चाहे दो। आगे तो यहाँ पे बाबू क्या होगा, मे होगा। नेक्स्ट, वी डैश ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। बाबू यहाँ पे जरा ध्यान देवे के काम बा, यहाँ पर जो सेंटेंस बा, इस सेंटेंस में रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स यानी सेंटेंस के जो भाव बा बाबू, ये एक तरह के एडवाइस बा। एडवाइस ना समझ में आयल, एडवाइस कहे के मतलब बा एक तरह के बाबू ये सलाह बा। आ जब बात बाबू सलाह के होखेला तो ऐसे कंडीशन में मॉडल शुड के यूज होखेला। शुड इज यूज्ड टू शो एडवाइस और सजेशन। एडवाइस और सजेशन को दर्शाने के लिए बाबू हम लोग शुड का यूज करते हैं। जब कभी भी एक बात और सुनो लोग ध्यान से, अगर एडवाइस एकदम जरूरी एडवाइस नहीं,
तो ओकरे कहल जाला स्ट्रांग एडवाइस। और जब बाबू स्ट्रांग एडवाइस रहेला तो शुड के जगह मस्ट लगा देवल जाला। शुड के जगह मस्ट कब आवेला? जब एकदम जरूरी एडवाइस होखे, जैसे कि पढ़ल एकदम जरूरी बा तो मस्ट से मान ला कि पढ़ल जरूरी नहीं थे, अगर कहल जाए कि हाँ अब जो बात तनु पढ़ लेवे के चाहिए तो शुड से, अवश्य पढ़े के चाहिए तो मस्ट से। जहां अवश्य एकदम बिल्कुल जरूर वाला जहां बात आती बाबू तो वहां शुड ना मस्ट से सेंटेंस के बनावल जाए। तो एडवाइस यानी सलाह, और सलाह को दिखाने के लिए, सलाह या सुझाव को दिखाने के लिए बच्चों शुड का यूज किया जाता है। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, देयर डैश बी अ फेमस सॉफ्टवेयर। बाबू यहाँ पर ऑप्शन ए होगा यूज्ड टू। अब ई यूज्ड टू काहे होगी बाबू, जरा सुन लो। ई सेंटेंस जो बा वैसे तो यूज्ड टू का प्रयोग बाबू किया जाता है पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए। पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए किसका यूज बाबू? पास्ट हैबिट के लिए यूज्ड टू का प्रयोग। लेकिन हाँ, इसका यूज हम लोग तब भी करते हैं जब ये बात कहना हो कि कुछ भी हुआ करता था। जैसे यहाँ पे एक बहुत फेमस दुकान हुआ करता था, जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि यहाँ पे एक नदी हुआ करता था, इस गांव में एक बहुत पुराना मंदिर हुआ करता था। There used to be an old temple in this village. There used to be a river here. There used to be a temple here. There used to be a forest there. वैसे बाबू there used to be a famous shop here. Used to be कुछ भी हुआ करता था, कुछ भी हुआ करता था, कहीं पे किसी जगह पे कुछ भी हुआ करता था। नेक्स्ट, यू डैश विजिट देम जस्ट मेक अ फोन कॉल। बच्चे यहाँ कहा जा रहा है कि तुम्हें उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, बस फोन कर लो। तो तुम्हें उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट विजिट देम जस्ट मेक अ फोन कॉल। There has been a landslide. You dash be careful while driving there. बच्चों लैंडस्लाइड हुआ है, इसलिए वहां पर गाड़ी चलाते समय तुम्हें अवश्य सावधान होना चाहिए। तो यहाँ पे बाबू मस्ट का हम यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, मस्ट का सेंटेंस जब भी बनेगा अवश्य एकदम, अवश्य एकदम बिल्कुल जरूर का सेंस होगा बाबू। अवश्य एकदम बिल्कुल और जरूर का सेंस होगा। मस्ट का जब सेंटेंस बनता है बाबू तो याद रखेंगे आप एक और बात, इसका सेंटेंस जब बनता है तो इसका सेंटेंस चाहिए वाला भी बनता है, चाहिए वाला भी बनता है, अवश्य एकदम बिल्कुल जरूर चाहिए। और बच्चों फ्यूचर का सेंटेंस को दिखाने के लिए भी गा गे गी के लिए भी बाबू हम लोग इसका सेंटेंस को बनाते हैं, गा गे और गी के लिए। जैसे मैं अवश्य जाऊंगा, आई मस्ट गो। मैं अवश्य, मुझे अवश्य आराम करना चाहिए, आई मस्ट टेक रेस्ट। इस प्रकार से बाबू लोग मस्ट का सेंटेंस बनाते हैं। आगे डैश यू प्लीज गिव मी अ चेयर। बच्चों यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात है क्योंकि प्लीज लिखा है, और जब बात आए रिक्वेस्ट की तो आप याद रखेंगे मॉडल वर्ब वुड को। वैसे रिक्वेस्ट के लिए हम लोग बच्चों, रिक्वेस्ट के लिए हम लोग कुड का भी यूज करते हैं, कुड का भी यूज करते हैं बच्चों। रिक्वेस्ट के लिए हम लोग मे का भी यूज करते हैं, लेकिन ऑप्शन में मे और कुड नहीं है, वुड दिया है बाबू, इसलिए वुड सही होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग बच्चों आगे देखेंगे। आगे क्या है सर? आगे है बाबू इफ, यही है ना, यही है नहीं 23 ये वाला। सी डैश प्ले द पियानो व्हेन शी वाज ओनली 11। बच्चों अभी ये क्वेश्चन बताया गया आप लोगों को, बात पास्ट की है और पास्ट की एबिलिटी की बात करेंगे बच्चों तो कुड का यूज होता है। प्रेजेंट की एबिलिटी की बात करेंगे तो कैन का यूज, पास्ट की एबिलिटी की बात करेंगे तो बच्चों कुड का यूज होगा। आगे नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इफ आई वर अ जज आई। अरे भाई इस नियम को आप अच्छे से, मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है टेंस वाला, अच्छे से देख लीजिएगा। इफ के साथ अगर सेंटेंस दिया है वर वाला तो आगे का सेंटेंस होगा वुड वाला। बस ज्यादा जानकारी के लिए बाबू वीडियो को अवश्य देख लेंगे। नेक्स्ट बच्चों वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल। चलो लोग तब एक सीखल जाए बड़ा जबरदस्त तरीके से, बहुत मस्त तरीके से।
देखा लो बाबू, इधर लिस्ट जब देवल रही, लिस्ट का मिली, लिस्ट मिली, लिस्ट। ध्यान से देखा लो, मजेदार ट्रिक भाई। अगर जब कभी भी लिस्ट लिखल रही बाबू, लिस्ट लिखल रही, तो लिस्ट के मतलब होखेला, लिस्ट के मतलब होखेला बाबू, कहीं ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा न हो कि, या फिर इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं बाबू, अन्यथा, अन्यथा। तो लिस्ट का मतलब तो समझ में आ गया सर। नियम क्या है सर, रूल क्या है सर, तो रूल को जरा समझोगे। लिस्ट के बाद बाबू आगे का जो सेंटेंस होता है वो हमेशा बनता है शुड से, शुड से। क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब किसी को किसी भी अशुभ काम से पहले हम लोग सचेत करने का काम करते हैं। कोई अशुभ काम से पहले किसी को हम एडवाइस दे रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। जैसे कि अरे पढ़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि रिजल्ट खराब हो जाए। जैसे बाब हम लोग बोलते हैं, जैसे बाब हम लोग बोलते हैं कि जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। या फिर हम लोग ऐसे भी बोल देते हैं बाबू, ऐसे भी बोलते हैं, देख कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ। तो ऐसे तमाम बहुत सारे सेंटेंसेस को हम लोग बनाते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस को। तो गिर जाना, फेल हो जाना, ट्रेन छूट जाना बाबू अशुभ काम है, उससे पहले सचेत कर रहे हैं। और जब सचेत करेंगे, सलाह देंगे, तो शुड का यूज करेंगे बाबू। इसके पहले जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट का सेंटेंस होता है, छोटका छोटका सेंटेंस होता है, जैसे वर्क हार्ड, जैसे जैसे बी केयरफुल, जैसे हरी अप, प्रेजेंट का सेंटेंस और आगे शुड का बनता है बाबू, इसीलिए यहाँ पे शुड होगा। एक और बात आप दिमाग में डाल लेंगे बाबू, नोट वाला बात है कि लिस्ट जो है ये खुद जो है निगेटिव निगेटिव अर्थ रखता है, इसलिए इसके सेंटेंस में आगे नो, नॉट, नेवर का यूज गलती से भी, भुला कर भी, नींद में भी, सपने में भी सोचना नहीं है। आगे, डू आई डैश टू कम हेयर अगेन। बच्चों मॉडल का यूज करना है, मॉडल का यूज करना है। और डू डज या डिड बाबू, मॉडल की जब बात हो, मॉडल की जब बात हो तो डू डज या डिड बाबू, डू डज या डिड, ये जो है तीन ही मॉडल के साथ आता है बाबू। तीन मॉडल कौन कौन, एक बाबू नीड होगा, दूसरा डेयर होगा, और तीसरा यूज होगा बाबू, यूज। याद रखेंगे बाबू, यहाँ पे यूज लिखा है बाबू, गलत। शैल विल के साथ नहीं होता है, नीड है तो नीड सही होगा। ऐसा क्यों होता है बाबू, ऐसा क्यों होता है, तो ये जब ऐसे कंडीशन में आता है तो इसी नियम को हम लोग कहते हैं कि नीड और डेयर सेमी मॉडल वर्ब का भी काम करता है। और सेमी मॉडल वर्ब के रूप में जब ये काम करेगा तो ऐसा कंडीशन आ जाता है बाबू, क्योंकि ये मेन वर्ब की तरह अब काम करने लगता है। कौन सा वर्ब, मेन वर्ब की तरह अब ये तीनों काम करने लगता है। और इस टॉपिक को एकदम डिटेल से पढ़ना है बच्चों, किसी दिन मॉडल वर्ब का आएगा वीडियो, देखिएगा झाड़ के एकदम। आगे देखिए, he decided to give up dash after that experience। यहां ध्यान देने की काम है बाबू, give up इसका मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ देना। और कभी कभी देखोगे टी शर्ट पे लिखा होता है नेवर गिव अप, यानी कभी हार मत मानना। बच्चों गिव अप का मतलब हार मानना भी होता है, नेवर गिव अप कभी हार मत मानना। तो बच्चों यहाँ गिव के साथ में अप जो दिया है, ये अप जो है बच्चों यह एक प्रीपोजिशन है। और जब कभी भी एक बात दिमाग में डाल ली है, जब कभी भी प्रीपोजिशन जहां दिखाई दे दी, प्रीपोजिशन के मतलब जैसे कि इन, ऑन, एट, फॉर, विद, विदाउट, वैसे ही अप, डाउन, आफ्टर, बिफोर बाबू प्रीपोजिशन के बाद याद रखो लोग नियम के भी आई भाई। अनाता एग्जाम में याद ना रखो लोग, एग्जाम में पूछ लिया, पूछबे करिए एकदम 100%।
तो फिर गलती करके आज बोलो। तो नियम क्या कहता बाबू कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब जो आईएनजी वाला वर्ब आवेला बाबू, आईएनजी वाला वर्ब, वर्ब कौन वाला, आईएनजी वाला। आ एकरे बाबू कहल जाला कि इकाबा जिरंड बा, जिरंड यानी वर्बल नाउन, वर्बल वर्बल नाउन। तो याद रखिए काम बाबू कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब आईएनजी में रहेला, जेकरा आप कह सकेला कि बिफोर रहेला, हालांकि एकरा कहल जाला जिरंड आ वर्बल नाउन। तो इसलिए बाबू यहाँ पे गैम्बलिंग का यूज होगा, ऑप्शन नंबर सी गैम्बलिंग, जुआ खेलना बाबू। गैम्बल मतलब जुआ खेलना, जुआ खेलना। गैम्बलर का मतलब बाबू, गैम्बलर अगर ये कह दे हम गैम्बलर यानी जुआरी बाबू, जुआरी। चलो आगे बढ़ल जाए। वी डैश कीप आवर प्रोमिसेस बाबू, यहाँ पे एक एडवाइस की बात है, एडवाइस की बात है कि हमें अवश्य अपना वादों को पूरा करना चाहिए। और एडवाइस के लिए बाबू हम लोग मस्ट या शुड का यूज करते हैं। यहाँ शुड नहीं मस्ट दिया है तो मस्ट सही होगा। ही डिसाइडेड टू गिव बाबू, अभी क्वेश्चन बताओ गेल है, क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गई बा। इट डैश रेन टुडे बाबू, यहाँ पर कहल जाता कि इट डैश रेन टुडे, एकरा मतलब बा कि ये सेंटेंस जो बा मॉडल वर्ब के ऑप्शन दे करके बाबू दिखावा चाहता कि एक तरह की संभावना बा, संभावना, संभावना। जी हाँ। अब बाबू जब संभावना रहेगा तो इंग्लिश में कहल जाला पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। अब बाबू पॉसिबिलिटी के दिखावे खातिर हमनी के इस्तेमाल करीला जा, पॉसिबिलिटी के दिखावे खातिर इस्तेमाल करीला जा हमनी के मे के इस्तेमाल, मे के इस्तेमाल। ये खातिर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। इट मे रेन टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, इमेजिन विद अ वुमन हु नेवर स्टॉप्स बाबू, एक बात याद रखिए काम बा, इमेजिन के साथ और स्टॉप के साथ, बाकी तो वर्ब और बहुत तमाम बहुत सारा और वर्ब बा, जैसे कि याद रख सकेला अवॉइड के साथ बाबू, बहुत सारा वर्ब बा, इंजॉय के साथ, इंजॉय के साथ। आगे बाबू अगर कोई और वर्ब के अगर प्रयोग करे के पड़ी, एक बाद अगर कोई और वर्ब अगर देवे के अगर जरूरत पड़ जाए तो आगे जो वर्ब होखेला बाबू आईएनजी वाला होखेला, आईएनजी वाला। याद रखिए लोग कौन वाला वर्ब, आईएनजी वाला वर्ब। तो यहाँ पर बाबू दोनों में आईएनजी वाला वर्ब होगी, तो कौन सा, लिविंग और टॉकिंग, यानी ऑप्शन डी सही होगी बाबू, और बाकी सब गलत। द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन। तो दिमाग लगाओ लोग कि पढ़ले हो लोग, तू लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ले हो लोग, पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस बाबू, पास्ट परफेक्ट टेंस में तू लोग ई नियम के अवश्य पढ़ले होगा। तो ध्यान दिया लोग, यहाँ तनी हाथ पैर झाड़ नहीं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में का तू लोग पढ़ले होगा लोग यहाँ बाबू कि जब कभी भी बिफोर आफ्टर वाला जब नियम आ जाए, दो गो नियम होखेला, फिलहाल होखेला था 3 गो, आफ्टर बिफोर और व्हेन वाला, लेकिन 2 गो याद रखियो लोग तू लोग, 2 गो नियम। एक का बाबू बिफोर वाला आ दूसर का होखेला आफ्टर वाला। नियम का कहेला कि बिफोर वाला के बाद, बिफोर वाला के बाद, बिफोर माने बाबू पहले, आफ्टर यानी के बाद। तू लोग सुन ले होगा सेंटेंस, रोगी के आवे से पहले डॉक्टर के आवे से पहले रोगी मर चुकल रहे, यानी डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था, ट्रेन खुलने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुका था, या फिर पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। इस टाइप का सेंटेंस बच्चों आप लोग अवश्य सुने होंगे, और ये सेंटेंस जो होता है इसी नियम से बनता है जो नियम हम बताने जा रहे हैं। तो नियम को जरा ध्यान में रखिएगा। बिफोर के साथ में, बिफोर के साथ में बच्चों इसका जो फर्स्ट वाला सेंटेंस होता है ये बनता है हैड प्लस बीठर से, हैड प्लस बीठर से, और इसके बाद वाले सेंटेंस को बच्चों V2 से, यानी सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। और यही चीज को बच्चों लोग आफ्टर में पलट देते हैं। आफ्टर वाले जब सेंटेंस होगा तो पहला सेंटेंस V2 से और बाद वाला सेंटेंस बच्चों हैड प्लस बीठर से। कुछ नहीं किया बच्चों, आफ्टर का उल्टा बिफोर, बिफोर का उल्टा आफ्टर। तो नियम जो एक का याद रखिएगा, दूसरा में केवल पलट देना होगा।
तो बाबू यहाँ बिफोर वाला है, बिफोर वाला है तो पहले दिया है बाबू, ये बाद में दिया है V2 तो पहले होगा हैड बीटड, कौन सा होगा हैड बीटड बाबू, हैड और बीटड, हैड और बीटड यहाँ दोनों में लिखा है ना, यहाँ हैड बीटड, हैड स्टार्टेड और हैड स्टार्टेड बाबू, गलती से किसी में एक में हैज होना चाहिए था या कुछ और होना चाहिए था, हालांकि यहाँ दोनों दिया है तो ये दोनों सही होगा। क्लियर, आगे देखते हैं बाबू। द सन डैश इन द ईस्ट बाबू, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होगा बाबू वैसा कोई भी काम, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी वैसा कोई काम जो सदियों से एक ही जैसा होता आ रहा है, जो कभी बदलता नहीं है, और ऐसे कामों को बच्चों, यूनिवर्सल ट्रूथ को बच्चों, इसको हम लोग फैक्ट भी कहते हैं बच्चों, फैक्ट्स को, यूनिवर्सल ट्रूथ को, या फिर बाबू प्रोवर्ब को, प्रोवर्ब का मतलब मुहावरा, इन सभी को बच्चों हम लोग प्रेजेंट टेंस से बनाते हैं। प्रेजेंट टेंस कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका नियम होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट बाबू द सन है, द सन इसलिए हम लोग V5 का यूज, राइजेस का यूज करेंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन नंबर 34, ही डैश द पुअर यस्टरडे, यस्टरडे है बाबू इसलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म होता है फीड का, याद रखेंगे, ये सब याद नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। फीड का बाबू याद रखेंगे, फीड यानी कि खिलाना होता है, फीड यानी खिलाना, जैसे कि फीड होगा, जैसे कि फेड होगा, जैसे कि फेड होगा बाबू, फीड का फीडेड नहीं होता है, ये दिमाग से निकाल दिए हम लोग कि खाली ईडी लगावे से सब जो बा भिटू भिटड बन जाई, हमेशा ईडी बाबू काम ना करी, ध्यान दे हम यहाँ पर फीड का भिटू और भिटड फेड होकर बाबू, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट डैश सिंस लास्ट नाइट, इट डैश सिंस लास्ट नाइट बाबू, एक बात ध्यान देवे के काम बा, यहाँ जब कभी भी सिंस या फोर प्लस टाइम, सिंस या फोर के साथ बाबू जब टाइम दी, ऐसा कंडीशन में दो नियम के दिमाग में बैठा लिया लो। नंबर 1, नंबर 2, पहला नियम बाबू हैव के साथ या हैज के साथ बीन प्लस V4, और दूसर का नियम बाबू हैड के साथ बीन प्लस V4। पहला बाबू यही नियम से ज्यादा क्वेश्चन होखेला, इसलिए आप जब भी सिंस 4 वाला क्वेश्चन को देखे बाबू तो आप सबसे पहले हैव आ हैज बीन वाला देखे आप ऑप्शन, अगर ये ना मिली बाबू तब काम बा हैड बीन प्लस V4, तो यहाँ पे इट डैश सिंस यस्टरडे आंसर होगा ऑप्शन सी, इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबस डैश अमेरिका बाबू, कोलंबस अमेरिका का खोज किया, बात पास्ट का है इसलिए पास्ट का जब बात होगा V2, यानी डिस्कवर्ड, हैड डिस्कवर्ड तो बिल्कुल भी नहीं, वाज डिस्कवर्ड और हैज डिस्कवर्ड भी नहीं, याद रखेंगे जब बात पास्ट का होगा तो पास्ट का मतलब V2 होता है, V2 का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, द ओल्ड लेडी डैश गीता व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, बच्चों जब गेस्ट आया तो जो बूढ़ी औरत थी वो गीता पढ़ रही थी, वाज रीडिंग, द ओल्ड लेडी वाज रीडिंग द गीता व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विश बच्चों, आई विश या इफ के साथ आगे वर्ब का यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, सब्जेक्ट बच्चों कुछ भी हो, सब्जेक्ट चाहे कुछ हो रही बाबू, याद रखे के काम बा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर होई चाहे सब्जेक्ट प्लूरल होई, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो कि एकरा कहल जाला सपोजिशनल सेंटेंस बाबू, अनरियल सेंटेंस कहल जाला, आ एकरा साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होके चाहे प्लूरल सब्जेक्ट होके सब के साथ वर्ब के यूज होखेला। एकरा साथ बाबू जहां वाज आवेला ओकरो साथ वर्ब के यूज, आई के साथ वैसे तो वाज के प्रयोग होखेला, लेकिन यहाँ पे बाबू वाज के ना वर्ब के यूज होखी, काहे कि
वैसन सेंटेंस बा जो कि एक कल्पना वाला बात के दिखावेला, जो कि अवास्तविक बातों को दिखाने का काम करता है बाबू। जैसे कि काश मैं एक राजा होता, है नहीं होता, यानी कल्पना किया जा रहा है बच्चों। आई विश आई वर अ किंग। नेक्स्ट, आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग। बाबू याद रखेंगे सिंस और फोर वाला हैव हैज बीन, यहाँ पे नियम बताया गया। अभी आप लोगों को नियम था कि पहले हैव हैज बीन को हम लोग देखेंगे, नहीं होगा तो हैड बीन को देखेंगे। वही बात यहाँ पे है बाबू, वही बात यहाँ पे है। हैव हैज बीन देखेंगे, ऑप्शन यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी सी और डी। हैड बीन रीडिंग होगा, हैज बीन रीडिंग होगा, हैव बीन रीडिंग होगा, हैव बीन रेड बाबू यहाँ पे गलत। शैल भी नहीं होगा। अब बताना है हैज बीन, आई के साथ हैज आता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, तो सही होगा आई हैड बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, यानी मैं सुबह से किताब पढ़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, Which tense is used to express general truth and facts? अभी बताया गया है बच्चों आप लोग को यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फैक्ट, इसको दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए लोग, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी वैसन काम जो कभी बदलेला ना, जो एक ही जैसे होत आवत बा, वैसन सभी काम के दिखावल जाला, वैसन सभी काम के बाबू, वैसन सभी काम के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से दिखावे के काम करल जाला। The council dash made its decision। बाबू यहाँ पर ध्यान देवे के काम बा। अब बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, देखा एकरा कहल जाला कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन्स। अब बाबू कलेक्टिव नाउन्स मतलब, कलेक्टिव नाउन्स यानी वैसा नाउन जो कि ग्रुप के दिखावे के काम करेला, ग्रुप यानी कि समूह के, झुंड के। जैसे कि बाबू फैमिली होकेला, फैमिली, जैसे कि टीम होई, जैसे कि बाबू ज्यूरी होई, जैसे कि कमिटी, कमिटी, जैसे कि कमिटी में बाबू डबल एम आई डबल टी डबल ई, जैसे कि बाबू काउंसिल यानी कि परिषद, कमिटी यानी समिति, जैसे कि बाबू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। याद रखिए लोग एटसेट्रा। ये बाबू कभी सिंगुलर वर्ब लेवेला तो कभी प्लूरल, एकरा साथ में गजब के कंफ्यूजन होखेला विद्यार्थी के, कभी सिंगुलर वर्ब लेवेला तो कभी प्लूरल। अब विद्यार्थी हमेशा जब कंफ्यूजन में रहेला तो चला स्टार कंफ्यूजन के दूर करहियन चौहान सर। ध्यान देवे के काम बा यहाँ पर। एक धाका ट्रिक बा यहाँ पे बाबू, धाका ट्रिक जरा सीख लो, ओकर बाद एग्जाम में धुआं धुआं करके आ जी हलो। धाका ट्रिक का बता तनी ध्यान देवे के काम बा। अगर एक सेंटेंस में बाबू, इसके सेंटेंस में ध्यान देना है, यदि इसके सेंटेंस में बाबू इट्स लिखा होगा, इट्स लिखा होगा तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब और देयर लिखा होगा बाबू, देयर लिखा होगा तो प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। याद रखेंगे ये दो ट्रिक, एग्जाम हो जाएगा धुआं धुआं। ध्यान देंगे यहाँ पे इट्स लिखा है सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब कौन है भाई, कौन है भाई, कौन है भाई? मिल गया सर आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। द न्यूज डैश नॉट अपडेटेड टाइमली। अरे भाई न्यूज देखे में तो लागत था कि प्लूरल बा, लेकिन धोखा खा देबे लोग। ये बाबू सिंगुलर होखेला, आ जब इस सिंगुलर बा बाबू, इसलिए न्यूज के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब के प्रयोग। तो ये देखा यहाँ प्लूरल, ये देखा प्लूरल, ये देखा प्लूरल, मिल गया आंसर इस होखी सर। चला आगे बढ़ते नहीं। चूज द सेंटेंस विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बाबू फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम होखेला शैल विल के साथ हैव प्लस बीठड, शैल विल के साथ हैव प्लस बीठड, शैल विल के साथ हैव आ बीठड बाबू, बिफोर ना, शैल विल के साथ हैव आ बीठड, ये भी1 बाबू, शैल विल के साथ हैव बाबू, शैल विल के साथ हैव बीठड, ऑप्शन नंबर ए। चला आगे बढ़ा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। बाबू करेक्ट सेंटेंस के चूज करे के बाद अब यहाँ पे बताओ के बाद कौन सा सेंटेंस सही बा। सी सैम इज गोइंग टू बाय सम ग्रोसरीज, सैम बी गोइंग ना बाबू, बी के जब गोइंग आगे लगता इज एम आर वाज वर्ब के प्रयोग, बिन के प्रयोग होखेला। अब यहाँ पर हैड के साथ बाबू बीठड, हैड के साथ आगे बीठड के प्रयोग होखेला, हैड के साथ बीठड तो सही है बाबू, हैड के साथ बीठड तो सही बा, लेकिन सैम एक नाम बता हैज होकर चाहत रहा है हैज, इसलिए गलत आंसर होगा सैम इज गोइंग टू बाय सम ग्रोसरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई डिड नॉट अकम्पनी बाबू, डू डज और डिड के बाद, डू डज और डिड के बाद हमेशा V1, तो ये अकम्पनीड बा, डिड बा अकम्पनीड बा गलत, डू बा अकम्पनीड बा गलत, डज बा अकम्पनी बा सही।
डू बा ए कंपनी बा, अरे भाई आई के साथ डज कहां से, आई के साथ बाबू ये डज कहां से, ध्यान देवे के काम बा, आई के साथ बाबू डज ना होखेला डू होखेला, ये सही होगी ऑप्शन नंबर डी सही, आई के साथ डू डज ना। नेक्स्ट, विच सेंटेंस हैज द करेक्ट इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, कौन सा बच्चों सेंटेंस में वर्ब का इंफिनिटिव फॉर्म सही है, अरे भाई ध्यान देना होगा यहाँ पे, इंफिनिटिव का मतलब होता है बच्चों, इंफिनिटिव का मतलब होता है 2 + V1, इंफिनिटिव का मतलब बच्चों 2 + V1, 2 + V1, ध्यान देवे कब आया इंफिनिटिव यानी कि 2 + V1। अब बताओ एक बार कौन सा 2 + V1 सही बात, तो आई एम प्लानिंग टू गो, बच्चों ये गलत है, आई एम प्लानिंग टू गो टू द पार्टी सही होता है, ये गलत है। दे वर टू प्लेड, बच्चों 2 के बाद V1 होता है, ये गलत है। ही लाइक्स टू रनिंग, बच्चों 2 के बाद V1 होता है, ये गलत है। तो सही कौन सा होगा सर, ऑप्शन नंबर ए, सी वांट्स टू गो टू द सिनेमा, ये सही होगा बच्चों, ध्यान में आप लोग रखेंगे। 2 V1 को क्या कहते हैं हम लोग, इंफिनिटिव कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the sentence that uses the verb in the correct subject verb agreement, बच्चों यहाँ बताना है कौन सा वर्ब सही है, सब्जेक्ट वर्ब यानी कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब सही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब बच्चों सही सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब। आगे देखिए, चिल्ड्रेन रन्स, बच्चों चिल्ड्रेन के साथ रन्स नहीं रन होता है, इसलिए गलत। ही डोंट, बच्चों ही के साथ डोंट नहीं डज होता है, गलत। आगे दे के साथ बच्चों वाज नहीं होता है, तो ये सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और है, इसके बाद चूज द सेंटेंस वेयर द वर्ब इज यूज्ड इन द करेक्ट पास्ट पार्टिसिपल, बच्चों पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, पास्ट पार्टिसिपल बच्चों और एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। बच्चों पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहाँ पूछ रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें सही है, तो ये देखिए हैज के बाद बीठड आता है लेकिन V2 दिया है, ये बच्चों हैव के साथ बीठड आता है, टेकन दिया है 2 की, ये भी गलत। बच्चों हैज के साथ बिगैन दिया है, होता है बिगन, बिगन होता है बच्चों, बिगन होता है, ये तीनों गलत, ये वाला सही है बच्चों, आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट कॉजेटिव वर्ब कंस्ट्रक्शन, बच्चों कॉजेटिव वर्ब यानी कि क्या होगा, तो गेट होगा सर, लेट होगा सर, मेक होगा सर, हैव होगा सर। यहाँ पे बच्चों कॉजेटिव वर्ब के साथ में मेड वाला कॉजेटिव वर्ब, मेक के साथ बच्चों आगे V1 आता है, V1 आता है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेक के साथ V1 लिखा है 2 V1, तो गलत है। अरे भाई फिर से एक बार, मेक के साथ बच्चों ऑब्जेक्ट जब दिया रहेगा तो आगे V1 होगा, V1 नियम को याद रखोगे। लेट के साथ भी बच्चों दूसरा नियम याद रखोगे, लेट के साथ भी हमेशा ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो आगे V1 होता है, लेट के साथ भी V1, ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे। देखिए लेट के साथ क्या गलती किया है, लेट लिखा है और आगे 2 V1 कर दिया है, तो भाई गलत ना होगा। दे गेट, बच्चों गेट के साथ हम लोग भी थर्ड का इस्तेमाल करते हैं, नियम नंबर 3 याद रखिएगा, गेट के साथ जब ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो ऐसे कंडीशन में आगे V3 आता है बच्चों, यहाँ 2 V1 लिख दिया तो गलत। इसका सही होगा बच्चों, आई हैड माई कार रिपेयर्ड यस्टरडे, यानी कि मैं अपना कार कल मरम्मत करवाया। ये बच्चों पॉजिटिव है, मजेदार टॉपिक है ये, एक दिन पॉजिटिव वर्ब का वीडियो बनाया जाएगा मजेदार तरीका से। देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन, लास्ट, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट यूजेस द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस, बच्चों बताना है इसमें से कौन सा पैसिव वॉइस सही है। अरे भाई पैसिव वॉइस का बात पूछ रहा है तो एक बात जरा आप लोग दिमाग में डाल लेंगे, दिल दिमाग दोनों में डाल लेंगे बच्चों। पैसिव वॉइस की जब भी बात हो तो ऐसे कंडीशन में बी का रूप होना अनिवार्य है और इसके बाद भीठड़ होना अनिवार्य है। बी का रूप कहने का मतलब है बच्चों, बी के रूप मतलब ना बुझाइल, इज एम आर होखेला बाबू और वाज वर होखेला बाबू और बीन होखेला बाबू और बीइंग होखेला बाबू, आ खुद एगो बी तो बनी बा, ई बी का रूप और भीषण बाबू, यही पैसिव की पहचान होखेला। अब चलो आवा इधर देख ला कि कहां पर बी का रूप और भीठड़ बा, बी का रूप यहाँ भीठड़ नहीं खे, गलत, बी का रूप में नहीं खे, गलत, बी का रूप बाबा बोले लेकिन भीठड़ नहीं खे, गलत। सही होगा द केक वाज बेक्ड, बाबू बी का रूप और भीठड़ बाय माय मदर, यानी मेरी माँ के द्वारा केक जो है वो बेक्ड किया गया। आई होप बच्चों ये पूरा समझ में आ गया होगा। इसके बाद टाटा बाय बाय वर्ब वाला जो है बच्चों जो प्रॉब्लम है पूरी तरीका से बता दिया गया।
कहल जाला बाबू कि राह जहां तक जाई राहगीर हुआ तक जाई, राह जहां तक जाई राहगीर हुआ तक जाई, तू दरिया से का पूछा तरह की नीर कहाँ तक जाई। अरे खींच धनुष की डोर बाबू, खींचो धनुष की डोर साध और निशाना साधो अपनी मंजिल का, फिर बाद में देखल जाए कि तीर कहाँ तक जाई। तो बाबू एकरे साथ अब क्लास के यहीं पे समाप्त कर जाता है। इंतजार करिए लोग, अगला वीडियो और भी मजेदार तरीके से बनावल जाए। और अगला जो वीडियो के बाबू ग्रामर के जबरदस्त टॉपिक के वीडियो की, तो फिर मिलता नहीं हम नेक्स्ट वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलो तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगी तो एकदम सब्सक्राइब तो एकदम बिल्कुल कर दिया, लाइक और शेयर करने में तो कभी ना होगी चाहिए। चलो बाबू टाटा बाय बाय।